बांग्लादेश के मार्केट से आटा भी खत्म हो गया है। बांग्लादेश के बाजारों से खाने का तेल भी शॉर्ट हो गया है। धीरे धीरे करके खाने पीने की चीजें खत्म हो रही हैं। बांग्लादेश में हर खाने पीने की चीज का दाम बढ़ गया है और मोहम्मद यूनुस की सरकार को यह समझ में नहीं आ रहा कि वो करें तो उससे उनकी इकोनॉमी डगमगा रही है। कहते हैं बांग्लादेश कंग्लादेश बनने वाला है। इंडिया के साथ पंगा लेना कोई आसान बात है? इतनी बड़ी मार्केट नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट कंट्री इकोनॉमिकली, और एशिया को जो है ना वो अब डोमिनेट कर रही है इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली। तो इंडिया से पंगा लेना जो है ना उसको बहुत महंगा पड़ेगा। इट्स नॉट इजी। हम बांग्लादेश के साथ ताउन कर सकें या उनके जख्मों के नमक रखने की बजाय मरहम रख सकें। हमारे तो अपने जख्मों के ऊपर नमक छिड़कते आए दिन हम खुद लोग नजर आ रहे होते हैं। दूसरे नंबर पे आपने बोला 53 साल बाद बांग्लादेश को समझ आ गई कि पाकिस्तानी हमारे साथ सिंसियर है। फिर एक तो ये कि 53 साल समझ क्यों नहीं है, एक तो ये चीज। और 53 साल जब समझ नहीं आई थी तब बांग्लादेश इकोनॉमी में बेहतर जा रहा था, टेक्नोलॉजी में बेहतर जा रहा था। हम यहाँ पे खड़े होकर एग्जांपल दे रहे थे कि भाई बांग्लादेश हमारे से ही अलग हुआ और हमसे आगे जा रहा है। और जब समझ आई है, यानी आपके बोल के बांग्लादेश को समझ आ गई पाकिस्तान हमारे साथ सिंसियर है और इंडिया सिंसियर नहीं है, तब से उनकी इकोनॉमी भी डाउन होने लग पड़ी है, तब से वहाँ पे हालात भी खराब हैं, तब से उनकी गवर्नमेंट में भी स्टेबिलिटी नहीं आ रही। यानी कि इसका मतलब है बांग्लादेश अब पाकिस्तान के नक्शे कदम पे चल पड़ा है। सर मेरी बात सुने, नक्शे कदम की बात नहीं है। अच्छा। इंडिया को आपके ख्याल में तकलीफ नहीं है? अच्छा। आप जनरल बख्शी को देखें, जनरल मेजर गौरव को देखें। अच्छा। वो क्या कह रहे हैं, और इनके जो लोंडे लपाड़े जो बैठे हुए हैं। अच्छा। जो इंडियन चैनल्स पे। अच्छा। और अपनी आई बाई छाई करते हैं। अच्छा। उन्हें तरीका पता नहीं है। अच्छा। कि भी मुसलमान एक कौम की हैसियत रखते हैं। अच्छा। आप ये देख लें, अगर इनके पास 1000 साल के बाद 32 लाख मुरबा किलोमीटर का आ गया है, ठीक है, हिंदुओं के पास। अच्छा। 1000 साल से इनके पास इंडिया के 2 शहर थे या 3 शहर थे या 4 शहर थे, बाकी हर मुसलमान जो फातेह से मार खाई है। जनरल बख्शी की बातें सुने ना। हाँ। तो वो क्या कहता है, इन्होंने 1000 तारीख में हर मुसलमान जो है वो फातेह से और फातीन के से मारे खाए हैं। लेकिन अब वो साथ ये भी कहते हैं ना कि अब हिंदू बदल गया या अब इंडिया बदल गया। वो वैसे नहीं रहे। पहले वो कहते थे कि भाई हम पूरा मन लोग हैं, अब वो कहते हैं जैसा करोगे वैसा भरोगे। अब वो कहते हैं हम कर्मा के ऊपर यकीन रखते हैं। दूसरे नंबर पे आपने बोला कि भाई इनको ये नहीं पता, देखने वालों को या इंडियंस को ये नहीं पता कि भाई मुसलमान एक कौम की हैसियत रखते हैं। जी जी। उन्हें कैसे पता चले मुसलमान एक कौम की हैसियत रखते हैं? मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं। इसी वीडियो में आपने खुद कह दिया कि भाई इसराइल ने कहा उतना हमने फलस्तीन पे नुकसान नहीं किया जानों का जितना शाम और सीरिया और इन कंट्रीज में मुसलमान आपस में लड़के कर रहे हैं। फासिस्ट यूनुस सरकार ने बांग्लादेश को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया और गरीबों की हालत यह हो गई है कि वे आज की तारीख में कूड़ेदान से भोजन बीन के खा रहे हैं। हसीना गलत नहीं है दोस्तों। वहां महंगाई की हालत क्या है इसे आप स्क्रीन पर देखिए। बांग्लादेश बैंक के मुताबिक महंगाई दर इस वक्त वहां पर 12% से ऊपर है। तो दोस्तों जैसा कि हाइलाइट्स आपने देख ही लिए हैं, आगे चलकर मुकम्मल वीडियो आपके साथ शेयर करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि अभी तक भारत सरकार ने और भारत ने बांग्लादेश को जिंदा रखा हुआ था। भारत की जानिब से बांग्लादेश को फूड की सप्लाई, और भारत के साथ ही बांग्लादेश सबसे ज्यादा व्यापार करता था, भारत से माल कमाता था। तो दोस्तों यहाँ तक कि बांग्लादेश भारत से प्याज, आलू, टमाटर और सब्जियां भी मंगवाता था। और इसके अलावा बांग्लादेश भारत से चावल और दालें भी इंपोर्ट करता था। और भारत ये तमाम चीज़ें एक बहुत बड़ी सब्सिडी के साथ बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करता था। तो दोस्तों अब आगे से बांग्लादेश ने भारत को ही आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं। तो दोस्तों इस हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि बांग्लादेश में इस वक्त बहुत बड़ा ह्यूज लेवल पर फूड क्राइसिस है। खाने पीने की चीज़ों के जो दाम हैं वो आसमान से बातें कर रहे हैं। तो इस हवाले से अब बड़ी खबर निकल कर आई है कि बांग्लादेश ने भारत से सामान खरीदने के लिए अपने ट्रक भेजे हैं, लेकिन आगे से भारत के व्यापारियों ने बांग्लादेश को सामान देने से साफ इनकार कर दिया है और बांग्लादेश के जो ट्रक हैं उनको खाली ही वापस भिजवा दिया गया है। तो दोस्तों इस हवाले से पाकिस्तानी मीडिया का क्या कहना है, आइए आज की इस वीडियो में देखते हैं। आपको क्या लगता है बांग्लादेश में कोई बेहतरी आने वाली है? कुछ नहीं। वी आर बांग्लादेश। आप म्यांमार को छोड़ दो 1 मिनट के लिए। वी आर द लार्जेस्ट नेबर्स ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश के 2 नेबर है, म्यांमार, इंडिया। ठीक है। म्यांमार में कंप्लीट सिविल वॉर है। कंप्लीट सिविल वॉर सर, मैं उस पर आने वाला था कि अराकान आर्मी ने जो है करीब 271 किलोमीटर की बाउंड्री पे उस पर रखाइन में। हाँ। तो अब देखो ये अराकान आर्मी वाला जो खेल है ना, ये बहुत समय से चल रहा है। हाँ, ये आज से नहीं चल रहा, बहुत समय से चल रहा है। वहां पे पूरी डिस्टेबलाइज हो रही है कंट्री म्यांमार पूरी। तो बांग्लादेश के 2 चीज, एक तरफ से डिस्टेबलाइजेशन है पूरा, और वो जो एरिया है उससे बांग्लादेश को कुछ मिल नहीं सकता, और जिससे मिल सकता है उससे तुमने पंगा ले लिया।
ठीक है, अब तुम यही काम देखो, ये यही काम कर सकते हैं। अब इंडिया का तिरंगा लिया, ठीक है, उसके ऊपर गाड़ियां चला रहे हैं, इनका यही कर सकते हैं। इसके अलावा दे कैनॉट डू एनीथिंग, दे आर वीक पीपल। These people living in Bangladesh, मुझे तो बांग्ला बोलने में भी खराब लग रहा है, बिकॉज दे डोंट डिजर्व, ठीक है, These people of Dhaka, these so-called people of that area, which was formerly Bangladesh, ठीक है, they don't deserve it, ठीक है जी। ये ऐसे ही फालतू के लोग हैं, लाइट वेट्स, कमजोर लोग हैं, नॉट जस्ट फिजिकली बट ऑल्सो इंटेलेक्चुअली, दे आर वीक पीपल। कहते हैं, मुझे हंसी आई सर, उनके फॉर्मर फौजी हैं सर। हाँ, वो मैंने देखा था वीडियो। वो कह रहे हैं कि हम बंगाल, उड़ीसा, बिहार वापस ले लेंगे। मैंने कहा बिहार वाला तो इतना खैनी थूकेगा मुंह पे तुम्हारे, तुम परेशान हो जाओगे। बिहार को लालू यादव इतना क्या बाग बुरबाग। ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं बिहार ले लेंगे, बिहार भी वापस ले लेंगे, वापस ले लेंगे। एक तो ये चीज। तो दोस्तों, अगर भारत बांग्लादेश को बना सकता है तो भारत बांग्लादेश को मिटा भी सकता है, भारत बांग्लादेश को बिगाड़ भी सकता है। तो क्या बांग्लादेशी बांग्लादेश में भारत के सामान को जलाकर भारत का नुकसान कर रहे हैं? नहीं बेटा, ये बांग्लादेशी जो हैं ये अपने पेट पर ही लात मार रहे हैं। और ये जो बांग्लादेश में सामान जला रहे हैं या फिर ये जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसका सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो बांग्लादेश में आम पब्लिक को उठाना पड़ रहा है। आम पब्लिक को इस वक्त जो खाने पीने की चीजें हैं उनके दाम दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। नंबर 1 पर तो इस वक्त बांग्लादेश में जो खाने पीने की चीजें हैं वो मिल ही नहीं रही है, और अगर मिल भी रही हैं तो उनके जो दाम हैं वो 200 से 300 गुना बढ़ चुके हैं। तो इन तमाम चीज़ों के सबसे ज़्यादा जो असरात हैं वो बांग्लादेश की जो आम पब्लिक है, आम जनता पर पड़ रहे हैं। तो दोस्तों, इस वक्त खबर आ रही है कि बांग्लादेश में जो इस वक्त खाने का तेल है वो मुकम्मल गायब हो चुका है, वो मुकम्मल ख़त्म हो चुका है। और अब अगर ये तेल खाएंगे भी तो वो ये पाम ऑयल खाएंगे, और वो भी चाइना से मंगवा कर। और वो तेल भी चाइना बांग्लादेश को डायरेक्ट नहीं देगा, चाइना भी घुमा फिरा कर वो तेल बांग्लादेश पहुंचाएगा। और जो तेल भारत बांग्लादेश को 100 रुपए लीटर देता था, अब वही तेल चाइना जो है वो बांग्लादेश को 250 रुपए लीटर देगा। वो भी अब चाइना बांग्लादेशियों के नाक रगड़वा कर पाम ऑयल खिलवाएगा अब इनको।